और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एफआईआर दर्ज हो गई है। लगातार जिसकी मांग की जा रही थी, एफआईआर दर्ज करने के लिए लगातार पुलिस कर्मी कह रहे थे। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि हत्याकांड को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। हत्याकांड को लेकर दर्ज की गई है एफआईआर। ये इंतजार किया जा रहा था कि परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दर्ज हुई एफआईआर। कब तक परिजन एफआईआर दर्ज करेंगे, इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। लेकिन अब जानकारी सामने आ गई है कि हत्याकांड को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। अब धरने के बीच 28 घंटे बाद टूटा गतिरोध। ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे। हत्याकांड को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी अपडेट अब तक की परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दर्ज हुई एफआईआर। आपको बता दें कि 28 घंटे बीत गए हैं घटना को हुए और आखिरकार एफआईआर जो है अब दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही आगे जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 28 घंटे बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की ओर से। साथ ही धरने के बीच 28 घंटे बाद जो है गतिरोध टूटा है। लगातार कई दौर की बातचीत हुई, पुलिस और परिजनों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बनी है। रोशन संवाददाता अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। रोशन, देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। एफआईआर जो है अब दर्ज हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी बताया ये जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अंदर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णु, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? पुलिस की ओर से इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए करीब 28 घंटे के गतिरोध के बाद में एक टेबल टॉक हुई। कुछ प्रमुख लोग जो गोगामेडी के परिजन थे, उसके अलावा जो समाज के लोग थे वो बातचीत में बैठे, पुलिस के अधिकारी थे। उसके बाद एक सहमति बनी। इसके बाद रिपोर्ट परिजनों की ओर से दी गई जिसमें कुछ लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। और इसी नाम में देखिए मनोज जांगली जा रहे हैं, एक बार उनसे बात कर लेंगे किस बातों पर सहमति बनी। मनोज जी, वार्ता आपकी हुई, क्या क्या सहमति बन चुकी है? सारी बातों पर हमारी सहमति बन चुकी है। अब हम जनता के बीच में हम बता देंगे जाकर जो जो सहमति बनी है, जो जो मांग थी, हर प्रत्येक बिंदु वाइज हमारी सहमति हुई है। वो सहमति हम हुआ। कितनी मांगे रखी गई थी? आर्थिक 8 सूत्री मांगों में आर्थिक पैकेज का था, क्योंकि सरकार का गठन नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति उस बिंदु पर उस बिंदु पे हमारी सरकार के भविष्य की सरकार से हमें कहीं वार्ता हुई है हमारी, उस पर हम राजेंद्र राठौड़ जी ने क्या आश्वासन दिया? जो भी है भविष्य की सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने हमको भरोसा दिया। एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले में। एफआईआर है। अब पार्थिव देह का क्या पोस्टमार्टम करने के लिए भी राजी है। तो यहाँ से शव को एसएमएस अस्पताल लेके जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएगा। अभी लेके जाएगा या फिर कल? हो सकता है अभी लेके जाएगा। ठीक। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर। सरकार और जो गोगामेडी का जो परिवार है उनके बीच में सहमति बन चुकी है। तमाम उन बिंदुओं के ऊपर, तमाम उन पहलुओं के ऊपर कहा जा सकता है कि जो अब जो सहमति है वो बन चुकी है। यानी अब कहा जा सकता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर जो सवाल थे, जिन बिंदुओं को लेकर जो अब तक गतिरोध बना हुआ था, वो तमाम जो गतिरोध हैं वो अब खत्म होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद में पोस्टमार्टम करने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो शव है वो बताया जा रहा है कि एसएमएस हॉस्पिटल वहां पर ले जाया जाएगा। एसएमएस हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है वहां पर जो पोस्टमार्टम है वो करवाया जाएगा। जी बिल्कुल रोशन, प्रमुख मांगे क्या थी जिन पर सहमति हुई है? कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए, अभी इस पूरे मामले के अंदर हम अपडेट देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बात थी कि एनआईए से जो जांच करवाई जाए, उसके ऊपर सहमति बनी है। दूसरी जो मांग थी कि जो परिवार है उन्हें जो सुरक्षा है वो मुहैया करवाई जाए। तीसरी जो मांग जो थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो इस पूरे सिक्योरिटी के अंदर किस स्तर के ऊपर लापरवाही हुई, कौन वो अधिकारी हैं जिन अधिकारियों ने इस पूरे मामले के अंदर गंभीरता नहीं बरती, ऐसे वो तमाम जो इस पूरी वार्ता के अंदर जो ऐसे जो पहलू हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई और उसके अंदर लिखित सहमति। देखिए, हम लगातार दिखा रहे थे, पिछले 2 घंटों से हम दिखा रहे थे कि सरकार और परिवार के बीच में मौखिक जो सहमति है वो बन गई है, लेकिन लिखित सहमति के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा था। और अब बताया जा रहा है कि जो लिखित सहमति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, हम यहां पर जो परिवार के जो सदस्य हैं, हम उनसे भी यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो समाज के जो तमाम नेता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ अब तक जो सहमति है वो बन पाई है। क्या आर्थिक पैकेज को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था, अभी लगातार जब यहां पर कहा कि जो नई सरकार बनेगी, नई सरकार के स्तर के ऊपर जो आर्थिक जो पैकेज है उसको लेकर यहां पर जो वार्ता की जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर अब जो सहमति है वो बन चुकी है। जी, पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी आ रही है रोशन? कब होगा? आज ही हो जाएगा या कल होगा? कोई अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने जो पोस्टमार्टम को लेकर हमने जब सवाल किया तो उनका ये कहना था कि संभवतः अभी रात के वक्त में जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो शव है वो ले जाया जाए, लेकिन जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो देखिए सुबह के वक्त में होगी। रात के वक्त में जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती है। तो ऐसे में तमाम उन कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके की जो ये जो खबरें आ रही है, जो चर्चाएं हैं, उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो विराम जो लगता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर एक जो अच्छी खबर है वो निकलकर यहां पर आई है। सरकार ने भी तमाम जो परिवार की जो मांगे थी, जो समाज की मांगे थी, वो मान ली गई है। जी, क्या पुलिस ब्रीफ करेगी कि क्या बातचीत हुई थी और किन किन मांगों पर सहमति हुई है? इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? देखिए, जी बिल्कुल, देखिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ अभी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। संभवतः कुछ ही देर में यहां पर बाहर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर बचती हुई नजर आ रही है। शायद पुलिस के पास इन तमाम जो सवाल है उनका जवाब नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले के अंदर आकर अपनी क्या कुछ बात रखते हैं, अपनी जो सहमति हुई है उन मुद्दों के ऊपर क्या कुछ निष्कर्ष यहां पर निकल पाता है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पिछले 2 घंटे से चल रहा था सहमति को लेकर जो मीटिंग चल रही थी, खुद राजेंद्र राठौड़ यहां पर मौजूद थे। राजेंद्र गुड्डा ने इस पूरे मामले के अंदर जो मध्यस्थता निभाई, राजेंद्र राठौड़ यहां पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक जो इसमें एक सफलता यहां पर मिली है। इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर देखिए जो दर्ज हो गई है श्यामनगर पुलिस थाने के अंदर, यहां पर जो एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक है रोशन, क्योंकि बाहर बहुत संख्या में समर्थक हैं गोगामेडी के, क्या आपको लगता है कि इस भीड़ के बीच ही उन्हें यहां से एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को? इस तरीके की जो सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं करेगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पहले कि सुखदेव सिंह जो गोगामेडी के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक संयमता का परिचय दिया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जो उपद्रव यहाँ पर नहीं देखने को मिला। लोगों को कहा जा सकता है कि एक आक्रोश यहाँ पर है कि जो पूरे इस घटनाक्रम को लेकर, लेकिन लोग संयमित हैं। लोगों को यहाँ पर जो इंतजार है, न्याय की उम्मीद है। यहाँ पर सर, क्या कुछ सहमति बनी है? तमाम बिंदुओं के ऊपर अब सहमति बन चुकी है। क्या वो ऐसे बिंदु थे? भाई, जो हमारी मांग थी वो लगभग पूरी हो गई। और सबसे पहले तो जो सुरक्षा का मामला था, और जो अधिकारी उस समय उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, उनकी न्यायिक अधिकारी से जांच की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरा, उनको लाइसेंस का, उनको पर्सनल सुरक्षा का, ये सारी मांगे मान ली गई है। और अब मैं समझता हूँ कि
बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करेंगे। का यहाँ से एसएमएस ले जाया जाएगा, कहाँ लेके जाया जाएगा, क्या कुछ विचार करेंगे? शायद एसएमएस जो थाना लगता है शायद एसएमएस। तो देखिए यहाँ पर अब जो लोग हैं वो उन्हों से अपील यहाँ पर की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी तमाम लोगों से अपील करता है कि वो इस पूरे मामले के ऊपर संयम बनाए रखें और एक संयमता का यहाँ पर जो परिचय है वो दिया जाए। यहाँ से अभी देखिए तमाम इन मुद्दों के ऊपर, तमाम ये जो खबरें थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब जो है वो विराम लगता हुआ जो नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि एक सुखदेव सिंह गोगामेडी को कह सकते हैं कि एक न्याय मिलने की दिशा में एक जो शुरुआत हुई है, एनआईए जांच होना इस पूरे मामले के अंदर, साथ ही साथ जो परिवार है